लड्डू गोपाल जी के साथ तुलसी जी का ब्याह नहीं होता। तुलसी जी का ब्याह सालिग्राम भगवान के साथ ही होता है। और अगर आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान की कोई ऐसा स्वर्ण की कोई चांदी की मूर्ति बनवाकर उनके साथ आप कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी के साथ तुलसी जी का ब्याह नहीं हो सकता, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो यशोदा मैया के छोटे से लाला हैं और छोटे से लाला का ब्याह तुलसी जी के साथ नहीं आयोजित किया जाता है। जर्सी गाय का दूध पिए या नहीं? जर्सी गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। कई आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को उत्पन्न करने वाला जर्सी गाय का दूध होता है। पर आजकल आप इतनी मिलावट की चीज़ें खा रहे हैं, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको मिलावट नहीं मिल रही है? आप अपने घर की रसोई में चले जाइए और एक लिस्ट बनाइए, हरी सब्जी से लेकर फलों से लेकर दूध पनीर से लेकर घी माखन से लेकर के दाल आटे तक हर चीज में आप मिलावट खा रहे हैं। आप कहेंगे आटे में, हाँ आटे में भी मिलावट खा रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं था, कुछ कंपनियों के आटे ऐसे थे जिसमें प्लास्टिक तक पाई जा रही थी, ऐसे आटे आ रहे थे। तो आप हर चीज में इतनी चीजें नकारात्मक खा रहे हैं कि आपका रोगी होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आप पिछली पीढ़ी को 90 वर्ष 95 वर्ष 100 वर्ष तक जीते हुए देख रहे हैं, और आपकी जो हमारी वाली जो पीढ़ी आ रही है वो 60 बरस पकड़ लेवे ना तो बहुत बड़ी बात समझ लें। 60 बरस 65 बरस तो पकड़ती हुई हमारी वाली पीढ़ी नहीं लगता है कि पकड़ेगी। जो पीछे जो हमारी पीढ़ी है वो अभी भी 90-95 वर्ष तक जी पा रही है, जो हमारी दादी की पीढ़ी है, जो हमारी नानी वाली पीढ़ी है। लेकिन जो हमारी वाली पीढ़ी आ रही है वो 60-65 पे तो राम राम करने लगेगी, ऐसी स्थिति में आ रही है। तो विचारणीय है कि आप इतनी सारी मिलावट की चीजें खा रहे हैं, तो अब कम से कम बोतल का पैकेट का जो आप दूध पी रहे हैं, दूध के नाम पे जाने क्या क्या आपको मिल रहा है, उसके मुकाबले तो कम से कम जर्सी गैया का दूध बढ़िया है। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज अगर रोटी पूरी ना हो तो कम से कम आधी हो, आधी है तो सही, न होने से तो वो पैकेटों का और ये जो दूध के नाम पे जो इतनी मिलावटों का आता है उसके मुकाबले तो अगर आपको जर्सी गैया का दूध ही मिल रहा है तो उसके मुकाबले वो लेना चाहिए। अगर अनुपातन में कहूँ तो देसी गौवंश और जर्सी गौवंश के दूध में जमीन आसमान का अंतर है। देसी गौवंश के दूध की तुलना कभी जर्सी गौवंश से नहीं करनी चाहिए। जर्सी गौवंश का दूध देसी गौवंश के आगे कहीं नहीं टिकता। गोपाष्टमी उदया तिथि में 30 अक्टूबर को है और लगभग 10:06 तक सुबह सुबह अष्टमी तिथि रहेगी 30 अक्टूबर को। इसीलिए गोपाष्टमी का जो त्योहार है, जो गौ माता का पूजन है, वो 30 अक्टूबर 2025 को ही हम मनाएंगे। गोपाष्टमी के त्योहार में विशेष रूप से क्या करना चाहिए? गैया मैया के लिए कुछ उपहार ज़रूर करने चाहिए। अगर आपके आसपास गौ माता हैं, अपने हाथों से उनको अन्न खिलाना चाहिए। आटे के लौंदा में बीच में हल्दी या चना की दाल लगा करके फिर गैया मैया को खिलाना चाहिए। गुड़ खिलाना चाहिए। गेरू से गैया के ऊपर सुंदर छापे बनाने चाहिए। गैया मैया का श्रृंगार करना चाहिए। उनको चुनरी उड़ानी चाहिए। गले में पहनने के लिए घंटी उड़ानी चाहिए। चांदी के सींग और खुर आदि का भी दान कर सकते हैं। उस दिन अगर गौ दान करने का अवसर मिले तो सबसे उत्तम है। तो गोपाष्टमी के दिन अगर गौदान करने का सौभाग्य मिले तो ये सबसे उत्तम है। पर ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि आजकल क्या है, समय बदलता जा रहा है। आजकल कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि गौदान का पैसा तो आपसे ले लेते हैं, फिर गौदान हुआ या नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता। और कई बार ऐसा होता है कि गौशाला की गैया ही गौशाला में ही दान हो गई और एक गैया न जाने कितने यजमानों के द्वारा दान हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़िया वेद लक्षणा देसी गौवंश कहीं गांव से, किसी ग्वारिये से
या जो पैंट लगती हैं वहाँ से खरीद करके मंगाओ और फिर उनको गौशाला में, जहाँ पे अच्छे से उस गैया मैया की सेवा हो और उस गऊ के दुग्ध का भी सदुपयोग हो, संतों के मुख में जाए, ब्राह्मण के मुख में जाए, ऐसी जगह हमें गौदान करना चाहिए। जहाँ डेयरी फार्म की तरह उपयोग होता हो, वो दूध बिक रहा है या उस दूध का घी बिक रहा है, ऐसी जगह फिर क्या नाम है, गौदान करना कोई बहुत श्रेयस्कर श्रेष्ठ नहीं होता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि गौदान के लिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में गौदान ही हो रहा है या केवल एक तरह से खिलवाड़ जैसा हो रहा है, ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस गोपाष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि गैया मैया की कृपा आप हरि वैष्णवों पर सदा बनी रहे।